नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति पे काम का बोझ ज्यादा हो जाए तो वाकई उसकी कहीं ना कहीं मानसिक स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है या फिर झुंझुलाहट दिख सकती है। हालिया फिलहाल का जो मामला है वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश झा का है। एक उनका वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पत्रकार उनसे कुछ अस्पतालों के संदर्भ में कुछ सवाल पूछने गए और उन्होंने झल्ला कर क्या कहा, ये जरा आप आगे की इस वायरल वीडियो में देखिएगा। सर, क्षेत्रों में सर तमाम ऐसी घटनाएं हो रही है जिसमें बताइए, जब शिकायत आएगी तो उसका सर शिकायत बार बार क्या आपके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होती है? सर ठीक, हम नहीं कर रहे हैं, बहुत खराब कर रहे हैं तो हट जाएंगे और क्या करेंगे। सर ऐसे सर आप जिम्मेदार अधिकारी ऐसे कैसे बात जिम्मेदारी से सर हट कैसे बात कर रहे हैं? सर आप बयान देने से भग रहे हैं हर मामले में। सर ये सब ठीक नहीं है सर। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। चल सर अभी तमाम हॉस्पिटल भी एक वीडियो वायरल। सुन लिया भैया, सुन लिया, हो गया, सबका जवाब दे चुका हूँ, बता चुका हूँ। ज्यादा उसमें बार बार दूसरा काम करने दीजिए। कोई टाइम होना चाहिए, मैं बताऊंगा, आप फोन करके आइए, मैं आपको टाइम दूंगा। ना सर, कोई मीडिया के लिए टाइम बता दी, उसी से मुलाकात अभी मेरे पास समय नहीं है, जब होगा तो बता दीजिए। ठीक है। ये जो वायरल वीडियो है इसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी गोरखपुर डॉक्टर राजेश झा स्पष्ट रूप से कहते हुए नजर आते हैं कि भाई अगर हम खराब हैं तो हम जो है छोड़कर चले जा रहे हैं और हमारे पास अभी समय नहीं, जब समय होगा तब देखेंगे, लिखित कंप्लेन दीजिए। लेकिन आपको बताते चलें कि गोरखपुर में कई ऐसे अस्पताल हैं जो सील हुए और उसके बाद वो खोल भी दिए गए। उनमें दूसरे अस्पताल का बोर्ड का नाम भी चढ़ गया, उसका पंजीकरण भी हो गया, बिल्डिंग भी वही के और जो उसके मालिक थे वो भी वही, केवल डॉक्टरों के नाम बदल गए। लेकिन अगर आपने सच पूछ लिया तो आपको सवाल करने का हक नहीं है। लेकिन पत्रकारों का काम ही होता है जनाब सवाल पूछना, और वो हम पूछते रहेंगे। डॉक्टर राजेश झा साहब, आपके ऊपर पूरे गोरखपुर के जिले की स्वास्थ्य महकमे की बड़ी जिम्मेदारी है और आपका इस तरीके का बयान वाकई कहीं से भी आपके पद के अनुरूप नहीं लगता है। इससे पहले आपको बताते चले कि इससे पहले जब हम खुद डॉक्टर राजेश झा से मिलने गए थे और हमने एक अल्ट्रासाउंड का सेंटर का उनसे जानने की कोशिश की थी, तो उन्होंने यह कहा कि लिखित में दे दीजिए तब हम जांच कराएंगे। उस अल्ट्रासाउंड की जांच पहले भी हो चुकी थी, सब कुछ ठीक पाया गया था। जब दोबारा कंप्लेन हुई तो उन्होंने बोला कि भाई अगर आप लिखित नहीं देना चाहते हैं तो आईजीआरएस कर दीजिए। आईजीआरएस हुआ, लेकिन आईजीआरएस में सिर्फ उसका जो है निस्तारण कर दिया गया और सिर्फ यह बताया गया कि भाई जांच चल रही है, पत्राचार चल रहा है। लेकिन जांच क्या हुई, पत्राचार में क्या हुआ, यह सब ठंडे बस्ते में जा चुका है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री पोर्टल पे दर्ज शिकायत, आईजीआरएस की हालत दिन प्रतिदिन बदतर हो जा रही है। सरकारी आंकड़े कुछ भी बोले, लेकिन पीड़ितों को ज्यादातर मामलों में न्याय नहीं मिलता है। ऊपर से जिम्मेदारों के इस गैर जिम्मेदाराना बयान से आम आदमी क्या सोचेगा, ये अपने आप में ही एक बड़ा सवाल है। जब ऊंचे पद पर आसीन जिम्मेदारी अपने ही जो है जिम्मेदारियों से भागने लगे और इस तरीके का बयान देने लगे और झुंझुलाने लगे, तो यकीन मानिए कि आम आदमी आखिर इंसाफ के लिए किसके पास जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जनता दर्शन में शिकायतों को सुनते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर वो व्यक्ति सीएम के पास पहुंचता ही क्यों है? क्योंकि निचले स्तर पर उस आदमी की आवाज को दबा दिया जाता है, उसकी सुनवाई होती ही नहीं है और अंत में थक हार कर वो जनता दरबार में अपनी चीजों को लेकर पहुंचता है। अगर हर व्यक्ति जो जिम्मेदार है वो अपने पद से इस तरीके का बयान देगा और हर व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में पहुंचेगा, तो आखिर किस काम के लिए ऐसे अधिकारी अपने पद पर बैठे हैं, ये जनता के लिए एक बड़ा सवाल है। आखिर ये किस चीज का वेतन ले रहे हैं और वेतन अगर ले रहे हैं तो बदले में क्या काम कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आगे इस मामले में क्या होता है यह भी देखना दिलचस्प होगा, लेकिन पत्रकारों से इस तरीके का बात करने का अधिकार डॉक्टर राजेश झा को किसने दिया, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। मनमाना रवैया, तानाशाह रवैया और
अवैध अस्पतालों, पैथोलॉजी सेंटर और अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर जो ये संरक्षण का हाथ है वो किसका है, ये एक बड़ा सवाल है और डिप्टी सीएमओ ब्रिजेश पाठक को भी शायद इसका संज्ञान लेना चाहिए। आज की खबर में फिलहाल सिर्फ इतना ही है। खबर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कल हम मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।